जय श्री महाकाल। आदेश। आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने वाला हूं जो बिल्कुल अछूता है। उस चीज के विषय में चर्चा बहुत होती है, लेकिन वास्तविकता क्या है? स्वप्न। स्वप्न के माध्यम से किसी को भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कई प्रक्रियाएं कई तरीके से होती हैं। उसको ये नहीं कहा जा सकता है ये ऐसा ही है। तो स्वप्न के माध्यम से महिला को या पुरुष को कोई स्वरूप आकर और स्वप्न में उसकी ऊर्जा का क्षय करता है। सीधी भाषा में बोले तो उसके साथ वैवाहिक क्रिया करता है। इसका कारण क्या है? इसके कारण दो हो सकते हैं। इसके दो कारण इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वो व्यक्ति, वो महिला पूर्व जन्म में एक अच्छा साधक रहा हो या रही हो, और साधक के बाद साधक क्या वो सिद्ध रहा हो, उसने ऐसी ऐसी शक्तियों को जागृत किया जो शक्तियां अनुबंधित हो गई। और अनुबंधित होने के बाद वो अनुबंधित ऐसे होती हैं कि इस जन्म में क्या वो आत्मा के साथ जुड़ जाती हैं। वो आत्मा से जुड़ने के बाद वो जितने जन्म लेगा उन शक्तियों को उसके पास आना होगा। तो हमें आप एक बात बताइए, जब कोई आपको ऐसा अनुबंधित कर दे कि आप उसके सोते जागते उसकी सभी समस्याओं को आप नजर रखेंगे और उसको परेशानियों से बचाएंगे, तो ऐसा अनुबंध थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो शक्तियां चाहती हैं कि वो बचें, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसने दोबारा जन्म लिया, उस साधक ने, उस साधिका ने। और जब दोबारा जन्म लिया तो वो शक्तियां दोबारा नहीं जुड़ना चाहती हैं उससे। हाँ, भक्ति भाव से जो जुड़ा था वो शक्तियां उसके ऊपर तब भी कृपा करती हैं। लेकिन जो शक्तियां अनुबंधित होकर जोड़ी गई थी, किसी अनुबंध द्वारा जोड़ी गई थी और जन्म जन्मांतरों के लिए जोड़ी गई थी या 7 जन्मों के लिए जोड़ी गई थी, तो वो फिर दोबारा नहीं जुड़ना चाहती। तब क्या होता है? तब ये होता है कि जुड़ेंगी तो तब जब वो जाप करेगा, जब वो आध्यात्म में प्रवेश करेगा और जब वो पूर्ण आध्यात्मिक होगा। तो जाप करने से उन शक्तियों को दोबारा उससे जोड़ना होता है। तो क्या होता है कि उसकी जाप ऊर्जा को नष्ट करने के लिए एक शक्ति निहित की गई है जो प्रकृति के संतुलन को देखे। तो वो शक्ति है मूलाधार की देवी डाकनी। वो राक्षसी नहीं है। अगर राक्षसी होती तो काम कला काली की प्रिय ना होती, क्योंकि काम कला काली की वो बहुत प्रिय सेविका है डाकनी। तो मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता दूं कि जो वासाजी कवच बनाते हैं, डाकनी कवच, वो कवच क्यों बनाया जाता है, वो किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? वो इस प्रक्रिया से बनाया जाता है, जो डाकनी देवी हैं उनको भक्ति भाव से उनका जाप किया जाता है और कुछ ऐसी प्रार्थनाएं लगाई जाती हैं कि माँ, जो भी व्यक्ति ये कवच धारण करे, और वो विशेष मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का जाप किया जाता है और उस पर मंत्र संकल्पित होते हैं। एक यंत्र होता है जो डाकनी यंत्र है, वो यंत्र होता है, उस पर जाप ऊर्जा संकल्पित की जाती है। और जब जाप ऊर्जा संकल्पित की जाती है और प्रार्थना करी जाती है, प्रार्थना की जाती है, और उस प्रार्थना में यही कहा जाता है कि माँ, इस व्यक्ति की ऊर्जा का क्षय ना करें, तब उसकी उस ऊर्जा का क्षय होना रुकता है। हाँ, ये बात सही है कि जब लगातार उसने आंख बंद की और स्वप्न दोष हो रहा है तो निश्चित रूप से उसके शरीर पर असर पड़ेगा, वो कमजोर होगा और कई और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये तो था एक कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण होता है तंत्र प्रयोग। लेकिन तंत्र लगातार नहीं रहता, क्योंकि ये प्रक्रियाएं ऐसी नहीं हैं कि लगातार तंत्र प्रयोग होने के बाद उसको लगभग 30 दिन, 41 दिन या 90 दिन, इतने दिन के लिए अनुबंधित होता है और वो शक्ति उसको स्वप्न में जाके और उसके साथ ऐसी प्रक्रियाएं करती है और उसकी ऊर्जा का क्षय करती है। लेकिन जो मूल कारण है वो वही है कि एक प्रचंड शक्ति धारक साधक या सिद्ध जब दोबारा जन्म लेता है तो शक्तियां उससे दोबारा न जुड़े
और वो जुड़ना नहीं चाहती हैं तो देवी डाकिनी उसमें हस्तक्षेप करती है उसके ऊर्जा का, क्योंकि डाकिनी के भी सेविका और सेवक हैं। वो अकेली नहीं है, वो स्वयं नहीं करती हैं, उनके सेवक करते हैं, उनकी सेविकाएं करती हैं ये प्रक्रिया कि उसकी ऊर्जा का क्षय करे उस साधक की, और वो साधक उस चरण तक ना पहुंच पाए जहां शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण या मानस दर्शन या शक्तियों का सानिध्य उसे प्राप्त हो सके, तो वो वहां तक उसे नहीं पहुंचने देती। तो ये होती है मूल प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जुड़ जाए। हाँ, एक और होता है कि जब किसी व्यक्ति को धोखा दे व्यक्ति और वो मुक्त नहीं हुआ है, वो भटक रहा है और उसने जन्म ले लिया है, तो वो शक्ति स्वयं अपनी इच्छानुसार उसको परेशान करती है, उसके स्वप्न में आती है और स्वप्न में आने के बाद कई रूप बदलती है, कभी बच्ची के रूप में, कभी महिला के रूप में, कभी बुजुर्ग महिला के रूप में, या महिला के साथ किसी बच्चे के रूप में, या पुरुष के रूप में, या बुजुर्ग के रूप में, प्रौढ़ के रूप में, किसी भी रूप में। हद तो ये है कि जानवरों के रूप में भी। तो ये वो चीजें हैं जो उसके पूर्व जन्म से उससे जुड़ी हुई हैं। बाकी तंत्र प्रयोगों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि तंत्र द्वारा, हाँ जैसे कोई भी है, जैसे निकृष्ट शक्तियां हैं, खब्बीस हुआ, ब्रह्म राक्षस हुआ, या कोई भी ऐसी शक्ति, वो लगातार नहीं रहती है। हाँ, तब रहती है जब आप उसके क्षेत्र में प्रवेश करो। मैंने सुना है एक जगह एक परिवार था, मेरे पास आए हुए थे, वो ठीक हो गए हैं, उनको अब दिक्कत नहीं है। तो क्या था कि उनके यहाँ पूरा भरा पूरा परिवार था, बहुत पुराना मकान था, इतना पुराना मकान था, लगभग 300 साल पुराना। वही बुर्ज बने हुए थे, ऐसी नक्काशी वो होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे पुराने। और एक ईंट होती थी, वो पतली पतली ईंट होती थी, लंबी सी ऐसी, उसका मकान बना हुआ था। अब तो ये ईंट आ गई है बड़ी वाली, इसके सांचे होते हैं, वो सांचा क्या, वो ऐसी लंबी पतली, उसके मकान बने हुए थे वो। तो उनके यहाँ ये दिक्कत थी कि उनकी महिलाओं को, उनकी घर की महिलाओं को रात्रि में डर लगता था, क्योंकि अगर पुरुष उसके साथ नहीं है, उसका पति उसके साथ नहीं है, तो कोई ऊर्जा उसे पूरा महसूस होता था, सोते हुए नहीं, जागते हुए महसूस पूरा होता था। लेकिन बात यह है कि ये कल्पनाओं का जगत है, और जिसे नहीं मानना है तो वो तो परमात्मा को भी नकार देते हैं। इस पर भी तर्क उठेंगे। तो जिन्हें नहीं मानना है कि ये बकवास है, तो बकवास भी मान सकते हैं, क्योंकि वो तो कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने पिता को भी नकार देते हैं। तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, परमात्मा तो दूर की बात हो गई, तो इसमें नहीं है। तो विषय ये है कि वो एक बार आए, तो ये पता चला कि वो जो घर था वो किसी दूसरे का था। और गांव में क्या होता था, बहुत पहले, 300 साल पहले एक दूसरे गांवों पर चढ़ाई कर देते लोग बाग। चढ़ाई का अर्थ है हमला कर देते थे। हमला इसलिए कर देते थे, मैंने सुना है कि एक गांव में एक दूध बेचने वाली गई और उसके साथ किसी ने बदतमीजी की, तो वहां से सभी लोग आए, उस पूरे गांव को मार डाला। फिर वहां श्राप दिया गया, एक महिला सती हुई, उसके पति को मार दिया, और एक महिला सती हुई, वो श्राप देके गई थी। तो वो श्राप आज भी फलित हो रहा है, घटित हो रहा है उस गांव में। तो ऐसी, तो जब वो मकान था तो उसमें ये पता चला कि ये एक ऐसे व्यक्ति का था कि जिसको किसी गांव के लोगों ने मिलकर मार दिया था, उसके घर पे कब्जा कर लिया था इनके पूर्वजों ने। लेकिन वो बात आई गई हो गई, भूलते गए लोग बाग, और भूलने के बाद ये हुआ कि वो, और एक चीज और है कि किसी के मरने के बाद वो तत्काल खबर नहीं करता है, लगभग 20 वर्ष लगते हैं उसे अपनी ऊर्जा बढ़ाने में। वो भटकता है इधर उधर, फिर इसको गिराएगा कुएं में, उसको गिराएगा कुएं में, इसकी मोटरसाइकिल भिड़ाएगा, वो आंखों के सामने अंधेरा कर देगा। 80-90 की स्पीड से कोई व्यक्ति जा रहा है, उसकी आंखों के सामने पर्दा आ गया। और पर्दा जब आता है जब कोई चट्टान सामने हो, जब कोई वाहन सामने हो, नहीं दिखता है, घुस जाता है। अब वो मरा, उसकी ऊर्जा उसने खींच ली, वो बलिष्ठ होता गया। और जब वो बलिष्ठ हो जाता है 10 से 20 वर्ष बाद, तब वो अपना जलाल प्रकट करता है। तो ऐसे ऐसे वो बलिष्ठ होती गई वो ऊर्जा, और बलिष्ठ होने के बाद उनके घर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया।
बात यह है कि व्यक्ति कितना ही परेशान हो लेकिन घर नहीं छोड़ सकता। चिड़ियों को पता होता है कि घोंसले में सांप आएगा, लेकिन वो घोंसला नहीं छोड़ पाती। ये नियम है प्रकृति का, वो उससे लड़ते हैं। छोड़ता वही है जब उसका सारी चीजें छूट जाए, सब खो दिया उसने, तभी वो छोड़ पाता है। तो मूल यही है कि 2 या 3 कारण हो सकते हैं, उसका एक कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं। क्योंकि बात यह है कि कई लोग कहीं जाते हैं तो और कहीं रिश्तेदारी में गए, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, लगातार उनके साथ यही प्रक्रिया हो रही है। ऊर्जा का क्षय हो रहा है। जैसे वो अपने घर आते हैं सभी चीजें बंद हो जाती हैं। तो क्या है, उस जगह की ऊर्जा, हर जगह की अपनी ऊर्जा होती है। तो जो डाकिनी है, कहने का अर्थ यह है कि जो डाकिनी कवच बनता है, जो डाकिनी देवी हैं, वो कोई राक्षसी नहीं है। वो प्रकृति के अनुबंध द्वारा कार्य करती हैं और उनके सेवक उस कार्य को फलीभूत करते हैं। तो इनके भी अपने सेवक हैं। वो कामकला काली की ये विशेष प्रिय सेविका है। तो जो डाकिनी है वो मूलाधार की अधिष्ठात्री देवी है और सभी चीजें मूलाधार, जो रीढ़ के सबसे निचले भाग छोर पे जो स्थित है, जो चक्र, वो वहां की देवी है। तो यही है सारी चीजें, क्योंकि भ्रांतियां बहुत फैलती हैं। बात यह है कि कारण बताना सुलभ होता है, लेकिन उसके उपाय बताने बहुत जटिल होते हैं। अगर शारीरिक कमजोरी है तो वो तो दवा से ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर ऊर्जा का खेल है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको डाकिनी साधना करनी है। आप डाकिनी साधना करिए और आप उस प्रकृति के उस चक्र से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये समझ गया और ये पात्र है। जो नहीं समझा वो पात्र नहीं है, वो भटक रहा है। आज इस शक्ति को सिद्ध करेगा, कल उस शक्ति को सिद्ध करेगा। वो भटक रहा है, वो जाप कर रहा है, उसकी जाप ऊर्जा चुराई जाएगी, निश्चित रूप से चुराई जाएगी, जो अनुबंधित करके शक्तियों को आया है। तो बस आज का विषय इतना ही था। और आज की चर्चा आपको कैसी लगी? अगर आज की चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉलिंग फॉर ऐप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। और अगर आप साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।